स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। कर्ज मुक्ति बहुत बड़ा विषय है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आज यहाँ पर हम कर्ज मुक्ति की बात करेंगे। आज के उस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज़रूर इससे लाभ मिल सकता है। कर्ज मुक्ति के लिए कुछ चीज़ों का जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि, शुक्ल पक्ष की दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, दसवीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, पूर्णिमा और मंगलवार के दिन किसी को उधार दें और बुधवार को कर्जा लें। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। इन तिथियों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप पर कर्जों की समस्या कभी भी नहीं आती। बुधवार को जो व्यक्ति कर्जा लेता है उस पर कभी भी कर्जा चढ़ता नहीं है, परंतु अगर वही कर्जा आप मंगलवार को लेते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर कर्जे चढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपने कर्जे की किश्तें चुकाएं उस समय पर मंगलवार का दिन हो तो कर्जा जल्दी उतर जाता है। इसलिए जब भी आप अपने कर्जे की किश्त चुकाएं उस दिन मंगलवार का दिन आप तय कर लें। उसी दिन आप अपने कर्जे की किश्त चुकाने के लिए जाएं और अपने कर्जे को उतारने के लिए भगवान हनुमान से भी प्रार्थना करें, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। आगे बात कर रही हूँ एक ऐसे तरीके की जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान में रख सकते तो किसी योग्य ज्योतिष से आप पूछ सकते हैं। चरण लगन जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर कर्जा बहुत शीघ्र उतर जाता है, लेकिन चर लग्न में कर्जा दिया नहीं जाता। अगर चर लग्न में आप किसी को कर्जा देंगे तो आपके पैसे वापस ना आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चर लग्न में 5वें या 9वें स्थान में अगर शुभ ग्रह हो और 8वें स्थान में कोई भी ग्रह ना हो तो ऐसे में ऋण पर ऋण चढ़ता चला जाएगा। इसलिए विशेष रूप से कुंडली दिखाकर ही कर्जा लेना चाहिए। बैंक से भी अगर आप लोन ले रहे हैं किसी बड़ी वस्तु को खरीदने के लिए तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास या ज्योतिषी के पास जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक उपाय जो आपको सदा के लिए ऋणों से मुक्त कर सकता है वो है ऋण मुक्ति दिलाने वाले मंत्र ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इसका 108 बार जप करें। इसका जप करने से आपके जीवन से समस्त ऋणों से संबंधित समस्याओं का अंत हो सकता है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और इस मंत्र को आप किसी भी सोमवार को, शुक्ल पक्ष का सोमवार हो तो बहुत अच्छी बात है, शुरू करके 108 बार रोज़ाना करें। ऐसा नहीं है कि आपको सोमवार के सोमवार इसे करना है, बल्कि रोज़ाना इस जप को करें। ऐसा करने से आपको विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है हनुमान जी की आराधना करना। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार और शनिवार के दिन तेल और सिंदूर चढ़ाने से कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप इस उपाय को लगातार करते रहते हैं तो आपको ज़रूर इसका लाभ अवश्य मिलता है और आपके जीवन से समस्त कर्जों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये उपाय अगर आप मंदिर में जाकर करें और हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ भी साथ में करें तो ऐसा ज़रूर होगा कि एक ना एक दिन आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपके लिए आज मैं जो उपाय और लेकर आई हूँ वो भी इस समस्या से आपको आराम से लाभ दे सकता है। इस उपाय के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत आराम से आपको घर में ही मिल जाएंगी, घर में ही मौजूद होती हैं ये तीनों चीज़ें। इसके लिए आपको बुधवार का दिन चुनना है और इसके साथ साथ 1.25 पाव मूंग लेने हैं। मूंग आपने साबुत लेने हैं, हरे रंग की दाल होती है। 1.25 पाव मूंग ले लें। इसे आप मंगलवार के दिन रात को उबाल कर रख लें। इसे जब आपने उबाल कर रख लिया उसके बाद अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तब आप इस भीगे हुए मूंग को निकाल लें पानी से और इसमें आप घी और शक्कर मिला लें। घी देसी गाय का होना चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ शक्कर भी आपने चीनी नहीं लेनी है, शक्कर लेनी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपने बुधवार के दिन ही गाय को इन तीनों चीज़ों को खिलाना है और कर्जा ख़त्म होने की प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपके रातों रात कर्जे उतर जाएंगे। बहुत से लोगों ने इसे किया है और उनको बहुत ही अच्छे लाभ मिले हैं। आप भी आजमा कर ज़रूर देखिएगा, आपको भी कर्ज़ों से राहत ज़रूर मिलेगी। जब आप इस उपाय को करें
तब आप घी को थोड़ा सा मिलाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा घी कोई आपने मिलाना है, शक्कर आपने बहुत थोड़ी सी मिलानी है। क्वांटिटी का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना श्रद्धा विश्वास है उस हिसाब से आप अपना ये मटेरियल तैयार कर सकते हैं, दाल, घी और शक्कर का। इसके बाद आपने इसमें गाय को जब खिलाएं तब आप श्रद्धापूर्वक खिलाएं, बहुत ध्यान से खिलाएं कि आप मनन करते रहें साथ साथ कि आपके कर्ज़े उतर रहे हैं, आपके कर्ज़े उतर रहे हैं। और इस उपाय को हर बुधवार को करें। धीरे धीरे कर्ज़े उतरेंगे, ऐसा नहीं है कि उपाय एक बार किया और एक बार में ही आपके कर्ज़े उतर जाएंगे। हर बुधवार इसे आप आजमाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास अपने आप इतना धन आने लगेगा कि आप अपनी किस्तें चुका सकते हैं, आप अपने कर्ज़े चुका सकते हैं और धीरे धीरे आपके कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे।